इस इंसान को भी मैं कभी ऐसा देखना नहीं चाहता था। Holy shit. It just didn't break me. It's hard to watching the man you like a lot and he's loose. But whatever. Ilya still best for me. I still with Ilya. But Justin motherfucker surprised me. Damn. I lost in words. मैं बोल नहीं पा रहा था उस वक्त। मेरे लिए ये ज़्यादा दर्दनाक है खामजाद की हार। किसी इंडियन को अगर क्रिकेट के भाषा में समझाऊँ तो ये एहसास बिल्कुल 19 नवंबर जैसा है जब हम फाइनल्स में हारे थे। एलिया एज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, वो अपने ज़बान का बहुत पक्का इंसान है। उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे उसने फ़ाइट के पहले कहा था। ऑल द टाइम वो हर बार उसे नॉकआउट करने की कोशिश कर रहा था। फाइट में कुछ ऐसे लम्हे आए थे जब मुझे लगा एलिया लगभग जीत ही गया है। ही ट्राइंग टू नॉक हिम आउट विद एवरी शॉट लाइक प्योर बैक बॉक्सिंग मैच। लाइक मैंने पिछली वीडियोस में कहा था, इट्स अ वाइट हाउस इवेंट, कुछ भी हो सकता है। एंड आई डोंट नो, 2-3 दिनों बाद, कुछ दिनों बाद हमें क्लैरिफिकेशंस मिल जाएगी कि असलियत में क्या हुआ था। क्योंकि समटाइम एलिया, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि एलिया का प्लान था जस्टिन गेसी को बस नॉकआउट करना, नो टेक डाउन, जस्ट लाइक अ प्योर बॉक्सिंग मैच। एक मौका आया था एलिया टपोरिया के पास जस्टिन गेसी को सबमिट करने का। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर। कुछ दिनों बाद जब क्लैरिफिकेशंस आएगी तब इस पर बात करना सही होगा। और ये मुझे एक्सेप्ट करना होगा, जस्टिन गेसी इफेक्ट इज फकिंग रियल। He changes opponent faces। और रही बात इलिया टपोरिया की, क्या इस फाइट के बाद क्या वो फिर से फेदरवेट डिवीज़न में मूव अप करेगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। इलिया उस तरह का इंसान नहीं है जो मुसीबतों से भाग जाए। एंड आई स्टिल बिलीव इलिया कैन नॉक आउट जस्टिन गेची। नो डिसरिस्पेक्ट फॉर जस्टिन, बट जस्ट सी दिस। इलिया ने जस्टिन को काफ़ी दमदार मैच दी है, नो डाउट, बट ट्रुथ इज जस्टिन मेक मी स्पीचलेस। और फाइट से पहले जो लोग इलिया टपोरिया के तारीफ़ों के पुल बांधने से नहीं रुक रहे थे, अब वही लोग कह रहे कि ही इज़ जस्ट ओवररेटेड फाइटर। किसी ना किसी को तो उसे हराने की ज़रूरत थी। वही लोग जो कल तक टपोरिया के साथ थे अब जस्टिन के साथ हैं। लोगों के ओपिनियन मौसम की तरह बदलता है। जस्ट वन लूज, वन मिस्टेक एंड पीपल फॉरगेट हाउ गुड यू आर। इलिया टपोरिया नॉकआउट वोकोनोस्की, मैक्स हॉलोवे, चार्ल्स, पर लोग अब उस एक हार को ज़्यादा याद रखें। यही सेम चीज़ खामजाद के साथ भी हो रही है। इस फाइट के दौरान एक लम्हा आता है जब इलिया का चेहरा पूरी तरह से डैमेज हो गया था, बुरी तरह से। शायद वो अपनी एक आँख से देख भी ना पा रहा हो। एंड डॉक्टर इस फाइट को रुकवाना चाहते थे। एंड इलिया सेज आई वांट टू कंटिन्यू द फाइट। और जैसे ही उसने ये शब्द कहे, मेरे मन में उसके लिए और इज्जत बढ़ गई। आई वॉज लाइक, ही इज़ द रियल फाइटर and no doubt he's the one of the best of all time. I fucking still every time believe in him. He still have the potential to be the greatest of all time.